अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सी एस 101 के असाइनमेंट मुकम्मल डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, मतलब सी प्लस प्लस करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सी प्लस प्लस की बेसिक चीज़ें यूज़ की गई हैं और उन बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊँगा। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उस सॉफ्टवेयर का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे पाक डैडी सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको इजीली एक, बल्कि यहाँ से डायरेक्ट मैं ना ये आपको वीडियो में लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ से जाके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने ये लिखा हुआ है डेव सी प्लस प्लस, ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करें। नेक्स्ट ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है आपने, और ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। 48 MB का है और ये कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के बाद में। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे इसको कैसे रन करना है। हाँ, तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ये डेव सी प्लस प्लस, हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इसको ओपन करेंगे। सामने डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम अननोन, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। प्लीज़ वेट फॉर सेट 70%, 80, 21 एंड इस तरह ये पैकिंग डाटा हो रहा है। 85 904 ओके। ये आप देख सकते हैं इस तरह आई एग्री नेक्स्ट इंस्टॉल। ये ऐसे खुद इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट आपने इंस्टॉल ही करना है। बाकी आपको मैंने फिर भी करके दिखा दिया है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको, तो ये फिनिश हो चुका है। फिनिश देन आपने जहाँ पे रखा है वहाँ पे आ चुका होगा। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कहाँ पे पड़ा है तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो सामने डी सी प्लस प्लस आ जाएगा। इसको आपने इस तरह ओपन कर लेना है और ये हमारे पास आ जाएगा ओपन होके। इस तरह आपके सामने स्क्रीन होगी। अब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं, जो असाइनमेंट हमें दी गई है वीडियो की तरफ से। तो ये है असाइनमेंट नंबर 3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो उन्होंने रूल्स फॉर मार्केटिंग दिए हुए हैं। 15 फरवरी इसकी आखिरी डेट है, जो कि 3 के दिन बाकी हैं। टोटल मार्क्स 20 हैं। उन्होंने कहा कि असाइनमेंट सबमिट आफ्टर ड्यू डेट है, तो आप सबको पता है ये मेन चीज़ें फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने असाइनमेंट किस फॉर्म में जमा करवानी है, सबमिट करवानी है। वो डॉक फॉर्म में, जैसे आप पहले करते हैं इसी इनकी, जिसमें मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी एम एस वर्ड था, एम एस वर्ड में ही आपने जमा करवानी है। कोड जो भी है वो इसके अंदर ही लिखना है। इसको यूज़ करने के लिए आप इन लेक्चर्स, इन चीज़ों का मुताला कर सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपको और भी जानना चाहिए, वैसे तो मैं आपको इसके अंदर सारा समझा दूंगा, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे नोट इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक और कन्फ्यूजन इट्स ऑल। हम आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेट कैलकुलेट्स अ टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। हमने एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखना है जो मार्क्स का टोटल करे और उनकी एवरेज निकाले। बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स का हमने टोटल करना है और 5 सब्जेक्ट का टोटल करके उनके एवरेज निकालनी है। एंड कंप्यूटर डिवीजन बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स। अब उनकी डिवीजन भी बतानी है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, कौन सी डिवीजन बन रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू इंटर द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आउट ऑफ 100। 100 में से आउट ऑफ जितने भी देने हैं 100 में से देने हैं, और बाकी आपने उनका टोटल करके एवरेज निकालनी है और उनकी डिवीजन भी साथ बतानी है। द आउटपुट स्क्रीन शो योर नेम। आउटपुट स्क्रीन, जब आपने इस तरह का अपने प्रोग्राम लिखना है कि जब आप उसको रन करें तो आउटपुट स्क्रीन होगी। शो क्या शो करवाए, योर नेम एंड सब्जेक्ट आईडी। आपका नेम नज़र आना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट आईडी नज़र आनी चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स जो उसने पाँचों को हम जमा करेंगे वो नज़र आना चाहिए। एवरेज मार्क्स नज़र आना चाहिए इनके, उनको जब हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद डिवीजन नज़र आना चाहिए कि कौन सी डिवीजन है इन द आउटपुट डायग्राम गिवन बिलो। वो उन्होंने नीचे बता भी दिया है कि इस तरह ये स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू, ये आपका नेम होना चाहिए, यहाँ पे आपकी वीडियो आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे नंबर जो भी आपने रैंडम उठा के दिए होंगे उस हिसाब से इस तरह की आउटपुट मिलनी चाहिए हमें।
और जो डिवीज़न वाला है वो डिवीज़न इस हिसाब से, ये उन्होंने बता दिया कि अगर इक्वल टू 60% है तो आप फर्स्ट डिवीज़न देंगे, अगर 1 to 45, ये उन्होंने फार्मूला बता दिया कि इस हिसाब से आपने डिवीज़न में उनको डिवीज़न देनी है उनकी। राइट योर प्रोग्राम इन अ कंपाइलर एप्लीकेशन इन रन इन जनरेट आफ्टर डेट कॉपी और कॉपी। आपने C++ के किसी भी कंपाइलर में इस कोड को लिखना है, उसके बाद वहाँ से रन तो आप वहीं से करेंगे, लेकिन उस कोड को आपने कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट कर देना है, और साथ जब उसको रन करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगी, जैसे ये आउटपुट है, ये एक आउटपुट है, इस तरह आपकी जो आउटपुट आएगी उसमें आपकी VUID और आपका नेम लिखा होगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो भी MS वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। ये कुछ उन्होंने कंपाइलर दिए हुए हैं कि इन कंपाइलर का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी योर सोल्यूशन मस्ट बी माइक्रो, ये देखें MS वर्ड फॉर्म में, ये ज़रूरी है कि MS वर्ड फॉर्म में ही आपका सोल्यूशन होना चाहिए, और आपकी अपनी VUID, आपका अपना नेम होना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट उन्होंने बता दिया है कि यू कैन यूज़ एनी रैंडम नंबर, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप कुछ भी नंबर, मतलब 5 सब्जेक्ट के कितने भी मार्क्स दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसको कैसे करना कैसे है, तो ये हमारा असाइनमेंट सोल्यूशन है। जिन मेंबर्स ने तो जस्ट मार्क्स लेने हैं वो तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, कमेंट्स दिए हुए हैं, इनको रेज करेगा, और बाकी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ये भी रेज कर दे। ये राइट योर नेम, ये कमेंट्स होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। बाकी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करे अपने कंपाइलर में और इसको रन करे। रन करने के बाद आपके सामने ये मार्क्स पूछेगा, तो आप अपनी मर्ज़ी के मार्क्स दे देंगे उसको, जो मर्ज़ी मार्क्स हैं आपका 5 सब्जेक्ट्स के। देन आपके सामने ये आ जाएगी आउटपुट। आपने वो जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है MS वर्ड में, और ये SS लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये भी कॉपी पेस्ट कर देना है अपने MS वर्ड में, और ये फाइल आप सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसको डिटेल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस C++ में कुछ जो भी हम लिखेंगे वो वही चीज़ें होंगी जो कंपाइलर को पता होगा, या फिर हम बता देंगे कंपाइलर के ही तरीके से। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी मर्ज़ी के साथ अटैच कर सकते हैं, वो है 2/। अगर हम ये 2/ लगाएं, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, ये कमेंट्स हैं वो इसको इग्नोर करेगा। हमने खुद को कुछ याद करवाने के लिए ये कमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो इसी तरह अगर हम, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 4-5 लाइनें यूज़ करनी है, तो फिर स्लैश के साथ मैं ये स्टार लगाऊंगा। स्टार, जब ये देखिए स्टार मैंने रेज किया है तो इस तरह हो गया, स्टार लगाऊंगा, साथ ही वो बिलो में चेंज हो जाता है, मतलब वो इसको नहीं ले रहा, हम अंदर जो भी लिखी जाएंगे उसको कोई मसला नहीं है, वो इसको इग्नोर करेगा, कमेंट्स को वो इग्नोर करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे या तो वो कंपाइलर को पता होगा या फिर हम उसे बताएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम उसको हेडर फाइल देंगे। ये हेडर फाइल्स हैं जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ होने वाली हैं, तो इनको आप एज ए हेडर फाइल याद करेंगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हेडर फाइल्स काफ़ी होती हैं, कोनियो डॉट है, स्टूडियो डॉट, लेकिन आपके जो बेसिक में यूज़ होने वाली वो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ही है जो आपने याद करनी है, और नीचे यूजिंग नेम स्पेस STD, जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है उसके ऊपर ये 2 लाइंस तो आपने मस्ट लिखनी है। उसके बाद प्रोग्राम जब स्टार्ट करने लगते हैं तो प्रोग्राम को एक नाम दिया जाता है, इंट मेन। नाम हम और भी दे सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसलिए स्टार्ट में जो है वो आपको इंट मेन ही करवाया जाएगा। ये आप ऐसा कह रहे हैं कि 3 लाइनें आपके पास ऐसी आ जाती हैं जो आपने करनी है, जो आपने लिखनी है। 2 तो हेडर फाइल्स हो गई, उसके बाद इंट मेन, यानी कि हम जो प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं। अब हमने प्रोग्राम का नाम रख दिया इंट मेन, उसके नीचे हम प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं, तो प्रोग्राम को हमने 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। इस तरह 2 ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उस चीज़ को प्रोग्राम एक्सेस करेगा। उसके अलावा उसके बाद जब ब्रैकेट बंद कर दिए हमने दोबारा, तो नीचे अगर हम दूसरा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगेन उसका नाम और उसकी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, नीचे हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, रिक्वायर हैं, जो कि हमने, जैसा कि हमने नेम लिखना है, आखिर VUID लिखनी है, डिवीज़न लिखनी है, एवरेज लिखनी है, सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट उनको टोटल करना है, तो उनके पहले नेम देने हैं। तो यहाँ तक हमने जस्ट नेम दिए हुए हैं, असाइन नेम। अच्छा, इसका मतलब क्या है?
स्ट्रिंग, जब हमने कोई भी नाम रखना है, ये नेम मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा ना आगे ये उसी तरह से यूज़ होगा। लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कंपाइलर समझता है स्ट्रिंग का क्या मतलब, ये आपने शायद अपने कोर्स में पढ़ा भी हो। स्ट्रिंग यूज़ होता है कोई भी आपने नेम लिखना है किसी भी नेम के लिए, जैसे कि इजाज़ फलां, मतलब सिर्फ नेम नहीं, अल्फ़ाबेट में जो 5-6 अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड बनता है उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें इंट की, तो कोई भी न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं 1 6 7 8 या इकट्ठे भी आ जाएं, इनके लिए इंट यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम इंट से कोई नाम रखेंगे, जैसा कि नीचे हमने इंट से टोटल रखा है, टोटल इंट टोटल रख दिया ना, अब टोटल का उसको नहीं पता कंपाइलर को, इंट का पता है। लेकिन इंट टोटल रखने से अब नेक्स्ट हम जहाँ भी टोटल यूज़ करेंगे ना, अगर हम टोटल के अंदर लिख देते हैं रहमान, लिख देते हैं एमएस, लिख देते हैं, तो वो उसको नहीं समझेगा, क्योंकि इंट का मतलब है कि हम उसके अंदर जो भी वैल्यू साइन करेंगे वो डिजिट्स वाली होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए। वो 8 6 6 7 5 6 यानी कि जो भी है वो इस तरह की होनी चाहिए। आगे अगर फ्लोट देखें तो फ्लोट यूज़ होता है इशारिये वाली। फ्लोट में हम लोग अगर इसमें इंट हमने यूज़ किया ना, ऊपर फ्लोट नहीं यूज़ करें, तो आगे जाके अगर कोई हमारा आंसर आता है, हमारा आ गया जी, हमने 15 को डिवाइड किया है 2 पे, 15 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, जवाब इसका क्या है 7.5 है ना, लेकिन प्रोग्राम हमें 7.5 नहीं शो करेगा, प्रोग्राम हमें जस्ट 7 शो करेगा, वो 0.5 को लेके नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसे इंट दिया है और इंट पॉइंट तक नहीं जाता, उसके लिए फ्लोट है। अगर कोई वैल्यू हम ज़्यादा आगे तक लेना चाहते हैं, मतलब कि पॉइंट्स भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। फ्लोट हमें इशारिये वाली रकम्स भी शो करवाता है। अब हमने अगर फ्लोट यूज़ किया है, तो जब हमारी आउटपुट आएगी तो वो 7.7 नहीं सिर्फ आएगा, 7.5 वो शो करवाएगा हमें। तो ये स्ट्रिंग नेम रख दिया। अब ये जो नेम है ना, इसके अंदर हम जो भी रखेंगे वो इसको पता है कि नेम की इसने वैल्यू साइन कर दिया, उसके अंदर हम नाम इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। दूसरी स्ट्रिंग में हम वीयू आईडी दे रहे हैं, ये हमने इज इक्वल टू साथ ही कर दिया किसके, एम एस रहमान। अब आपको एक बात और बताता जाऊँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डबल स्लैश है इसके बाद वो इग्नोर करता है इन चीज़ों को। दूसरा अब मैं आपको बताऊँ, जब आपने कोई नेम देना है किस चीज़ को, या नेम देना है या नंबर देने हैं, तो वो डबल कोमास में देने हैं। अगर मैं यहाँ से कोमा ख़त्म करता हूँ तो ये फिर एम एस रहमान, अब इसको वो खुद अगेन फिर वो नहीं लेगा, यहाँ पे एरर आएगा। जब हम इसको कंपाइल करेंगे वो यहाँ पे एरर दे देगा हमें कि इसके अंदर एरर है, मिसिंग टर्मिनेटर किसी भी। ये हमने स्ट्रिंग नेम तो रख दिया, अब नेम में जो वैल्यू साइन करनी है, ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे साइन करें, हम आगे जाके भी साइन कर सकते हैं, जैसा कि नेम स्ट्रिंग नेम, ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे हमने ऐसे रख के, ये सेमी कॉलन हो गया। ये हमारे पास जो एरर आया है, ये मैं आपको, ये जो सेमी कॉलन है हर लाइन के बाद, जब हम इंट मेन से आगे चले जाते हैं ना, इंट मेन से हम आगे चले जाते हैं, तो उसके बाद हर लाइन के बाद ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, ये देखें नो एरर। अब इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रिंग नेम, उसका पहले नेम दे दिया, मैं आपको ये अलहदा से ही करके देता हूँ। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग वीयू आईडी, इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे। ये हम नीचे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट नेम ही देंगे उनको यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग नेम, कि हमने नेम एक वर्ड यूज़ किया है जिसको हम नीचे इस्तेमाल करने वाले, जिसके अंदर हम चीज़ें लिखेंगे या जो भी करेंगे। वीयू आईडी भी हमने उसको बता दिया कि हम नीचे यूज़ करने वाले हैं। वीयू आईडी में हम रखेंगे क्या, स्ट्रिंग, मतलब कि कोई भी नेम इस तरह का यहाँ रखेंगे।
डिवीजन, ये हमने डिवीजन के तौर पे यूज़ किया, हम पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन div से यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग, यानी कि हम इसमें भी इस तरह का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे int subject1 है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, int subject3 ये देखिए जैसे हम ऊपर लिखते आ रहे हैं स्ट्रिंग डिवीजन, स्ट्रिंग वीयूआईडी, स्ट्रिंग नेम, इसी तरह हम यहाँ पे int subject1, int subject2, int subject3 एंड सो ऑन, int subject4, int subject5। तो इसमें भी हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप देखें हमने क्या किया, यहाँ पे हम जस्ट नेम दे रहे हैं कि हम ये वर्ड नीचे जाके यूज़ करने वाले हैं। अगर हम वैसे ही subject1 नीचे यूज़ करते हैं तो हमें नहीं, कंपाइलर को नहीं पता कि ये subject1 क्या चीज़ है, लेकिन अब हमने उसे बता दिया कि subject1 में int हम नंबर कोई भी रखने वाले हैं, subject2 भी हम इसी तरह यूज़ करने वाले हैं। अब फ्लॉट एवरेज के लिए हमने फ्लॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है एवरेज पॉइंट्स में आती है, तो वो पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था फ्लॉट यूज़ करना है। हम टोटल भी फ्लॉट में यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी टोटल फ्लॉट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंट इन नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये हमने ऊपर वैल्यूज़ दे दी हैं, जैसे इंट की दी हुई थी ना हमने subject1 कोमा subject2 subject3, इसी तरह हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में नेम कोमा वीयूआईडी डिवीजन, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में ही हमने देना है तीनों, तो कोमास डाल के भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अलग-अलग सबको साइन कर दिया है कि इसके ये वर्ड हैं जो हम वो नीचे यूज़ करने वाले हैं। अब हम आते हैं, अब यहाँ पे हमने नेम लिखा है ना, नेम इज़ इक्वल टू, पहले इसको नहीं पता था नेम क्या चीज़ है। अगर मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊं, स्ट्रिंग डिवीजन, ये देखें हमने वीयूआईडी के आगे वो नहीं लगाया सेमी कॉलन जिसके आगे नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक C++ के प्रोग्राम में यही होती है कि हम लोग सेमी कॉलन मिस करते हैं। अगेन कंपाइल करता हूँ तो नो एरर, यहाँ पे ये आपको नीचे दिख रहा है एरर 0 वार्निंग 0, ये यहाँ पे एरर आता है। अगर हम कोई मिसिंग करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है कि इस तरह का एरर है। तो मैं आपको बताने लगा था, ये नेम हमने लिखा है नेम इज़ इक्वल टू MS रहमान। अगर मैं यहाँ पे नेम ना लिखूँ, ये मैंने ये वर्ड दे दिया है। अब मैं अगर कंपाइल करके देखता हूँ इसको तो ये एरर दे रहा है और क्या कह रहा है, नेम वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ये वर्ड जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नेम, वो नेम वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। और अगर मैं इसको MS रहमान को भी डबल कोमास में ना करूँ तो वो कहेगा MS रहमान भी यहाँ पे ऊपर नहीं बताया गया आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि C++ में जो भी हम नीचे वर्ड कुछ भी यूज़ करना है उसको पहले या तो बताना है या कंपाइलर को खुद पहले से पता होना चाहिए। तो अब उसको नहीं पता नेम क्या चीज़ है, जब तक हम ऊपर असाइन, अच्छा ऊपर हमने NAR लिखा है, नीचे NAR लिखते हैं तो देखते हैं क्या करता है कंपाइलर। अब मैं अगेन कंपाइल करता हूँ। अच्छा, अब वो नीचे ले आया हमें, हमने नीचे नेम यूज़ की है ना, काफ़ी जगह पे नेम को हमने यूज़ किया, तो अब वो वाली मिस्टेक्स वो दे रहा है कि ये नेम कहाँ से है। हमें यहाँ पे भी NAR करना पड़ेगा, इनकी ऊपर लाइंस, वो ऊपर वाली लाइन उसने ठीक कर दी है क्योंकि हमने वहाँ पे NAR यूज़ किया है। यहाँ पे हम दोबारा से नेम ही करते हैं, नेम, एंड यहाँ भी नेम करते हैं। ऐसे नेम कर दिया हम लोगों ने। अब ऊपर हमने सब कुछ दिया हुआ, नेम में हम क्या लिख रहे हैं, MS रहमान इज इक्वल टू, नेम के अंदर हमने एक वैल्यू पुट कर दी है कि जहाँ पे भी आगे हम कहेंगे ना नेम, तो वो MS रहमान, वो बताएगा कि MS रहमान है, इसका मतलब नेम MS रहमान। मैं ना आपको
और वीडियो आईडी हमने लिखी है, वीडियो आईडी में हमने क्या पुट कर दिया, BC 200 200 200। जहाँ पे भी हम उससे पूछेंगे वीडियो आईडी हम कुछ प्लस करें या जमा करें, जहाँ पे भी हम वीडियो आईडी की बात करने वाले हैं तो उससे वो इसमें देखेगा कौन सी वैल्यू रखी है, तो वीडियो आईडी में वो ये इस वैल्यू को लेगा। अगर हम आगे जाके वीडियो आईडी की चेंज करते हैं वैल्यू, तो वो लेटेस्ट वैल्यू लेता है, मतलब रिसेंट जो यूज़ की गई है वो वैल्यू उसके अंदर पड़ी रहेगी। आगे हम सी आउट करेंगे। अब इसमें बात आती है सी आउट की, कि सी आउट क्या चीज़ है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम या कंपाइलर्स में यूज़ होती हैं टू सी आउट एंड सी इन। ये मैंने बड़ी लिख दी हैं। ये सी आउट ऐसे वर्ड हैं जो कंपाइलर को पहले से पता है। एंड सी इन, सी आउट यूज़ होता है, आप अगर इसको नोट करें, सी आउट एंड सी इन। हालांकि ये वर्ड सी आउट सी इन नहीं है, मतलब जैसे मैंने लिखी है इस तरह नहीं है, ये है सी आउट। ये कंपाइलर को पहले से पता है। सी आउट का मतलब क्या है, मतलब बाहर भेजना। अब सी आउट हम यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए, कि हमें शो करवाओ ये चीज़। सी इन यूज़ करते हैं कि जो लैपटॉप से दी जाती है ना, मालूम हम कुछ भी प्रोग्राम को देंगे वो सी इन के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर या कंपाइलर के अंदर सेव होगा। अब हमने यहाँ पे सी आउट लिखा है, सी आउट के बाद ये 2 एंगुलर ब्रैकेट लगानी है हमने आगे शो करवाने के लिए, यानी कि ये 3 वर्ड्स या बल्कि 6 बनते हैं, 6 करैक्टर्स। ये आपने यूज़ करने हैं जब भी आप कुछ भी कंपाइलर के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। अब हम क्या शो करवाना चाहते हैं, हमने सी आउट के बाद ये चीज़ फिर आ गई कि 2 ये जो कोमाज हैं, कोमाज डबल कोमाज हमने लगाने हैं यहाँ पे भी। इसके अंदर हम जो भी लिखने वाले हैं, इंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा वो चीज़ वो बाहर शो करेगा। जो भी मैंने इसके अंदर लिखते नहीं है वो चीज़ वो बाहर हमें शो करवा देगा। उसके बाद एंड पे आके ये जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी मैं अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ। ये मैं अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता तो वो बाहर शो नहीं करेगा हमें, अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो शो कर देगा। जब हमने डबल कोमास बंद कर दिए हैं तो अब इसके अंदर वाली स्टेटमेंट जो ख़त्म हो गई, बस यहाँ तक था। आगे सेमीकोलन लगाना मैंने आपको पहले बताया ज़रूरी है। और ये जो स्लैशें लगाई हुई है, स्लैशों के चीज़ों को तो वो उसने इग्नोर करना है, स्लैश से दूसरी तरफ हमने उसने हर चीज़ इग्नोर कर देनी है। इसके बाद बात आती है सी इन। अब मैं यहाँ अपना आपको एक और काम करते हैं, ये स्लैश लगा के नीचे वाला सारा मैंने इग्नोर कर दिया। अब हम सिर्फ जस्ट ऊपर वाले को कंपाइल करते हैं। उस ऊपर वाले को हमने कितना कर लिया, सी आउट, ये सी आउट करवाया, सी आउट ये करवाया, ये 5 सी आउट हमने उसने करवाए हैं कि ये चीज़ें लिखो। सी आउट के बाद हमने सी इन भी करवाया हुआ उससे, मतलब सी इन सब्जेक्ट 1 इंटर मार्क्स जब वो पूछेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, वहाँ पे हमारे सामने आउटपुट में शो हो रहा है सी आउट में। एक मिनट आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। F9 से आप कंपाइल करेंगे, ये नीचे भी F9 से आप कंपाइल करेंगे और F10 से रन करेंगे। जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे F10 से आप रन करेंगे उसको। अच्छा, हमने रन किया तो वो शो करवा रहा है इंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, जो कि हमने सी आउट में लिखा था। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 6 7। अब सी इन किसके लिए था, इस 6 7 के लिए। हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, सी इन उसको सेव करेगा। इंटर करते हैं, ये वैल्यू उसने सेव कर ली। अब दूसरा हमने 5 दिए थे ना, ये दूसरा दिया था हमने सेकंड सब्जेक्ट, उसके लिए भी हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो सेव कर रहा है। ये भी उसने सेव किया, लेकिन ये कहाँ सेव कर रहा है ये अब हम देखेंगे। प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है क्योंकि आगे वाला हमने सब कमिट में लिख के इग्नोर कर दिया। तो हमने फ़िलहाल प्रोग्राम लिखा है 5th शो करवाए और उनको हम जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो उसको सेव करें सी इन के ज़रिए। उसने कहाँ सेव की है, हमने लिखा था सी इन। सी आउट में जब हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो इस तरफ को मुँह है, आप देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। लेकिन जब सी इन है तो वो उल्ट वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। सीन ने वो वैल्यूज सेव की हैं जो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद लिखी थी। वो उसने कहाँ सेव की हैं, वो उसने सेव की है सब्जेक्ट 1 में। ये जो वर्ड है ये हमने ऊपर बताया था ना उसको कि हम इसके अंदर इंट यानी कि कोई भी डिजिट्स रखने वाले हैं, तो इसके अंदर उसने सेव की है। जो सेकंड सब्जेक्ट हमने लिखा था इस वक्त हमने जो उसको वैल्यू दी है वो सब्जेक्ट 2 में इसमें सेव कर रहा है। सब्जेक्ट 3 में ये हमने प्रोग्राम लिखा है, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट 4 कर देते हैं तो वो 4 में सेव करेगा। लेकिन प्रोग्राम का हमारा वो इस तरह मसला बनेगा।
अगर हम यहाँ पे 4 में करवा रहे हैं, यहाँ पे 2 में करवा रहे हैं, यहाँ पे 1 में करवा रहे हैं, तो हमें खुद को ही नहीं समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने समझने के लिए एक तरतीब के साथ ये पहला उसको सब्जेक्ट 1 में करवाया सेव, दूसरा सब्जेक्ट 2 में, तीसरा सब्जेक्ट 3 में, 4 में, 5 में। ये हमने पाँचों सेव करवा लिए उससे। अब हम पाँचों को यूज़ कैसे करेंगे? हमने अब पर उससे 5 सब्जेक्ट से मार्क्स ले लिए हैं, अब उनको जमा करना है। असाइनमेंट के मुताबिक उसको जमा करना था और उसकी एवरेज लेनी थी, तो जमा करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको हम अगेन इसके अंदर कमेंट्स, अभी हमने एक लाइन और ले ली है। अब टोटल भी हमने यूज़ किया हुआ है। अब वो कहेगा टोटल क्या चीज़ है, तो टोटल हमने बताया था ना कि टोटल के अंदर हम इंट यानी कि डिजिट्स लेने वाले हैं। टोटल का उसको पता है, तो सब्जेक्ट 1 का भी उसको पता है, सब्जेक्ट 2 भी हमने ऊपर दिया हुआ है, सब्जेक्ट 3 भी हमने ऊपर दिया हुआ है, दरमियान में जो प्लस आ गया। अब सब्जेक्ट 2, 3 ये तो हमने ऊपर दिए हुए हैं, और जो प्लस है ये कंपाइलर के अंदर सेव है, उस वो प्लस को भी जानता है क्या चीज़ है, वो डिवीजन को भी जानता है क्या चीज़ है। तो यानी कि हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कंपाइलर को पहले से पता है। अच्छा, अब हम टोटल कर रहे हैं जो भी वैल्यूज़ हमने दी थी। अब आप सब्जेक्ट 1 की जब वैल्यू हमने नहीं ना रखी थी, ऊपर हमने सब्जेक्ट 1 यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इन सब्जेक्ट 1 लिखा था, तो उस वक्त कंपाइलर के पास इसकी वैल्यू थी 0। अगर हम ये दरमियान में सीन वाला काम ना करते तो हम टोटल करते तो उसने 0 + 0 + 0 प्लस कर देना था। लेकिन इस वक्त मैंने आपको बताया था रीसेंट वैल्यू वो यूज़ करेगा, तो हमने रीसेंट उसको वैल्यूज़ जो भी दी होंगी वो उसके मुताबिक उनका टोटल करेगा। अब टोटल के अंदर क्या सेव होगा, ये सब्जेक्ट 1 + 2 3 4 5 इन सब का टोटल होके जो भी बनता है, अगर 500 बन रहा है तो वो उस टोटल के अंदर सेव हो जाएगा। अब अगर हम उससे पूछे टोटल की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे मैं उससे सी आउट करवा के देखता हूँ, सी आउट करवाते हैं उससे कि टोटल की वैल्यू क्या है। ये देखिए वो हमसे वैल्यू ले रहा है, पहले तो हम उसको वैल्यू देते हैं। ये पांचों की वैल्यू हमने दे दी, इन वैल्यू को अब वो जमा करेगा। उसने 380 लिख लिया, 65 थी, 87 थी। अगर आप खुद भी प्लस करके देखें तो वो 380 बन रही होगी। नीचे उसने क्या पुट किया है, जो मैंने उसे कहा था, मैंने उसे क्या पुट करने के लिए सी आउट क्या करवाया था मैंने उससे। अब यहाँ पे मैंने ऊपर हमने ये डाले हुए क्या कहते हैं, ये डबल कोमास डाले हैं। नीचे मैंने डबल कोमास क्यों नहीं डाले, क्योंकि नीचे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं शो करवाना चाह रहे, हम उससे कह रहे हैं टोटल शो करो, टोटल को क्या भी है। अब टोटल की उसको पता है क्या चीज़ है, जी पता है, हमने ऊपर उसे बताया है। ऊपर उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल के अंदर वो सब कुछ जमा हो चुका है, तो अब यहाँ पे टोटल की वैल्यू जो भी बनती थी वो उसने शो करवा दी है। यहाँ पे हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। अब वो क्या शो करवाएगा, अब वो शो करवाएगा टोटल मार्क्स। वहाँ पे जस्ट टोटल मार्क्स लगाया जाएगा, लेकिन प्लस करके वो कुछ भी नहीं शो करवाने लगा। साथ हम ये लिख देते हैं इस तरह, अगेन टोटल। अब वो क्या शो करवाने वाला है, उसने क्या करना है, पहले टोटल मार्क्स एज इट इज़, क्योंकि हमने ये डबल कोमास के अंदर लिखी है, ये तो एज इट इज़ वैसे ही शो होगा। नेक्स्ट वो टोटल की कीमत जो भी पड़ी होगी वो हमें शो करवा देगा। यहाँ पे कंपाइल किया, रन करते हैं हम इसको, तो सबसे पहले तो वो हमसे वही मार्क्स मांगेगा। इस दफ़ा उसने क्या शो करवाया, टोटल मार्क्स। आगे वो हमने जो सेमीकोलन लगाया हुआ था, उसके बाद 379, मतलब कि जो हमने उससे शो करवाया था टोटल मार्क्स, वो भी उसने एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट किया है। उसके बाद हमने उसे कहा था टोटल की वैल्यू शो करो, तो टोटल की वैल्यू उसने कहाँ से ली, उन सबको प्लस करके उसने टोटल की वैल्यू हमें दे दी। नेक्स्ट आते हैं, हमने अब एवरेज लेनी है। एवरेज के लिए फार्मूला हमने लगाना है, फिर अगेन ये हम वैसे कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये फार्मूलेज आपको खुद को याद होने चाहिए कि आपने कैसे करना है। प्लस का तो आपको पता है, एवरेज के लिए ये आपको पता होगा अगर कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 पे डिवाइड करें, 7 सब्जेक्ट है तो 7 पे डिवाइड करें, 8 सब्जेक्ट है तो 8 पे डिवाइड करें। यानी कि एवरेज इस तरह लगाई जाती है ना कि जो भी टोटल है। अब यहाँ पे उसने टोटल की वैल्यू उसके सामने आ गई है क्या है, तो यहाँ पे हमने उसे कहा कि टोटल को डिवाइड कर दो। ये भी पता है उसको कंपाइलर को कि ये डिवाइड का सिंबल है। डिवाइड करो किस पे, 5.0 पे, 5 पे जब वो डिवाइड करेगा तो उसके पास क्या आएगा। हम यहाँ पे फिर उससे सी आउट करवाते हैं कि हमें अब एवरेज बता के आइए।
इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, एवरेज। हम उससे एवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस वक्त, टोटल ओवर जब 5 होगा तो एवरेज के अंदर पुट होगी ना, जो भी इसका जवाब आया होगा वो एवरेज के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज लिखेंगे तो वो एवरेज के अंदर शो करवा देगा। अब हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे इसको, तो वही ये सबसे पहले उसने क्या किया, टोटल मार्क्स आ गया 402 एंड नेक्स्ट उसने क्या बताया, टोटल एवरेज 80.4। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि उसने एक ही लाइन में ये सब कुछ लिख दिया है, तो उसके लिए भी हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिससे टोटल से नीचे वाले टोटल एवरेज 80.4 दिया वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, वो हम यूज़ करेंगे इसके लास्ट पे। पहला सी आउट हमने क्या दिया है यहाँ पे, तो अगर हम जो भी आउटपुट है उसमें ये डबल एंगुलर ब्रैकेट तो हमने लगानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड एल। अब एंड एल भी एक ऐसी चीज़ है जो कंपाइलर को पहले से पता है कि अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम एंड एल यूज़ करने वाले हैं। एंड एल लगा के हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब अगेन F9 से कंपाइल करते हैं। जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी है इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो डायरेक्ट रन नहीं करना, पहले कंपाइल करना है। उससे ये होता है कि कंपाइलर उस चेंजिंग्स को समझ लेता है। अगेन यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ देते हैं। इस दफ़ा उसने क्या किया, टोटल मार्क्स 371। अब एंड एल की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। टोटल एवरेज 74 जो भी बनती थी उसने वो टोटल एवरेज दे दी है। हमने क्या क्या पता करना था, टोटल मार्क्स पता करने थे, एवरेज पता करनी थी, डिवीजन। अब डिवीजन की बारी है, डिवीजन हम पता करना चाह रहे हैं। तो अब आते हैं डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन हमने कैसे देखनी है, ये हमने डिवीजन का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये इफ एल्स है, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपको समझने के लिए, ज़रा ध्यान ज़्यादा देना होगा अपना। हाँ, तो सब आपको ऊपर वाली तो सारी समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हम आते हैं इफ़ एल्स प्रोग्राम की तरफ। इफ़ एल्स का क्या मतलब है, इफ़ एल्स यूज़ किया जाता है जब भी हम शराइत, हम कंडीशंस रखते हैं जब उसके हमने, कि हम कहते हैं ना ये काम है, अगर उसके 60% नंबर है तो ये कर दो, अगर 60% नहीं है, 70% है तो ये कर दो। यानी कि कंडीशन रख रहे हैं उसके सामने कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये है तो ये करो। अब इसके अंदर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ये भी प्रोग्राम के अंदर सेव है। इफ़ बी एन के हमने ऊपर नहीं ना दिया, लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर सेव है कि ये क्या चीज़ है। जब हमने शर्त रखनी है, कोई भी कंडीशन रखनी है, तो इफ़ के साथ हमने इस तरह ब्रैकेट लगानी है और अंदर जो भी लिखना है ये तुम्हारी मर्जी ना, अंदर हम जो भी लिखने वाले हैं, और ब्रैकेट इस तरह बंद करनी है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना। जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं इसको कहते हैं इफ़ एल्स प्रोग्राम। इफ़ एल्स प्रोग्राम, हमने कंडीशन देनी है और नीचे ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि अगर ये है तो ये कर दो। अब दोबारा गौर करें, हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ़ अंदर हमने कंडीशन उसको क्या दी है, एवरेज। एवरेज आपको पता लगी ना, ऊपर 67 जो भी आ रही है, एवरेज इसके अंदर सेव हो गई है। इस वक्त इसके अंदर क्या है, सेव हुआ है। टोटल को जो हमने 5 पे डिवाइड किया था, हमारे पास एवरेज की वैल्यू इस वक्त आ चुकी है। तो हम उसको कह रहे हैं एवरेज अगर तो बड़ी है या बराबर है, ये भी आपको पता होगा। अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 60 के, हमने उसको कंडीशन बता दी कि अगर एवरेज ग्रेटर देन है या 60 के इक्वल है तो क्या करें, तो डिवीजन के अंदर सेव करें। अब यहाँ पे हम सी आउट नहीं कह रहे, हम उसे कह रहे हैं डिवीजन में सेव कर दें फर्स्ट डिवीजन। मतलब जैसे हम टोटल में सेव करवाते आ रहे हैं, एवरेज में सेव करवाते आ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको सी आउट भी कर देता हूँ। सी आउट डिवीजन ले, वो क्या करेगा, डिवीजन में सेव करेगा, उसके बाद सी आउट डिवीजन भी कर देगा। यानी कि हमें वो शो करवा देगा फर्स्ट डिवीजन। अगर फर्स्ट डिवीजन ना हो तो वो फर्स्ट डिवीजन नहीं शो करवाएगा।
हमने दोबारा देखें क्या कहा है उसे, अगर एवरेज ग्रेटर देन या इक्वल है 60 के, तो आप क्या करें, डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन सेव कर दें। अब सी आउट यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रहा, ये होती है एक शर्त। अगर तो सिर्फ हमने एक ही करवाना है, ये कर दें, या फिर आगे हम लिख देते हैं यहाँ से, इस सब को अरेज करें एक टाइम के लिए। इफ एल्स में एक तो होता है सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगानी है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर तो एवरेज इसके बराबर है तो डिवीजन इसको इज इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन कर दें, एल्स नहीं तो फेल कर दें। मतलब अगर 60% है तो शो करवाएं फर्स्ट डिवीजन, अगर नहीं तो फेल। अब ऊपर हमने क्या किया है, इफ़ लिख के उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया, इस तरह एल्स के साथ भी कुछ नहीं लगाया। एल्स के आगे क्योंकि हमने कौन सा कंडीशन देनी है, एल्स का मतलब क्या होता है कि बाद में जो भी है, चाहे 50 है, 40 है, 80 है, हमने उसको नहीं बताया कितनी है। 60 नहीं है, अगर इसके बराबर या इससे ज़्यादा नहीं है तो बस फेल करो, और कुछ भी नहीं करना। डिवीजन किसके बराबर होगी, फर्स्ट डिवीजन के बराबर। अगर नहीं है वो 60 के इक्वल, तो डिवीजन किसके बराबर होगी, फेल। अब फेल की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें फेल को अगर हम ऊपर कहीं दे के आते हैं ना, जैसे कि टोटल की वैल्यू हमारे पास आ जाती तो हम टोटल लिखते थे, यहाँ पे वो टोटल शो कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम एज इट शो करवा रहे हैं कि फेल ही शो करना है और कुछ भी नहीं शो करना। और आप ये भी देख रहे हैं कि कंडीशन हम जो भी लगा रहे हैं, नीचे जो कुछ करवाना है उससे, तो वो ब्रैकेट के अंदर करवाना है। अच्छा, ये तो हो गया कि हम सिर्फ दो ही चीज़ें, यानी कि एक कंडीशन रख रहे हैं और अदरवाइज़ ये कर दो। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये कंडीशन हो तो ये, अगर ये हो तो ये, अगर ये हो तो हमने सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन भी तो करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो अगेन वापस लेते हैं। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, उसने कहा इफ़ 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, एल्स इफ़, यहाँ पे जब दूसरी कंडीशन हम यूज़ करने लगेंगे तो एल्स इफ़ करेंगे। एल्स इफ़ अगर ये है, फिर इसमें भी हम कंडीशन देंगे, एवरेज 45 है, यहाँ पे एंड, अगर हमने एंड यूज़ करना है तो इसको डबल लिखने से इसका मतलब होगा एंड। अगर हम इज इक्वल टू शो करना चाहते हैं तो वो सी प्लस प्लस के अंदर ये डबल इज इक्वल टू है जो, वो इज इक्वल टू का काम करता है। ये भी शायद आपने पढ़े होंगे, ये है इज इक्वल टू। इसी तरह ये जो एंड है ये होता है एंड, और अगर हम इसको और कहेंगे, ये और के तौर पे यूज़ होता है। अगर यहाँ पे और लगाते हैं ना, और का क्या मतलब है कि अगर ये है या फिर ये है तो आप नीचे ये प्रिंट कर दें, लेकिन यहाँ पे हमने एंड लगाना है कि अगर 45 से ज़्यादा है और 60 से कम है, 60 से ज़्यादा है तो ये नहीं शो करना, अगर 60 से कम है और 45 से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो ये शो करवा दे सेकंड डिवीजन। एल्स इफ का क्या मतलब है, दूसरी शर्त लगानी। अब हम तीसरी फिर शर्त लगाने, तीसरी कंडीशन फिर यूज़ करेंगे, एल्स इफ अगर ये भी नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है तो क्या है, 33 से अबव है और 45 से पीछे है तो ये शो करवा दें। अब आगे इसी तरह जितनी हम लगवाना चाहते हैं एल्स इफ करते जाएंगे सेम इसी तरह। और नीचे लास्ट वाली जो होगी, जब भी हम लास्ट पे है ना, लास्ट पे हमने एल्स यूज़ करना ही करना है, या फिर ये कर दें, एल्स के बगैर ही एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट पूरी नहीं होगी। पहली कंडीशन में आपने इफ़ यूज़ करना है और लास्ट में एल्स यूज़ करना है, और दरम्यान में जितनी भी आएंगी उसमें एल्स इफ़ यूज़ करना है। और ध्यान रखें इफ़ एल्स इनके आगे सेमी कॉलन नहीं आएगा, और बाकी जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी इसके अंदर हमने सेमी कॉलन यूज़ करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है। अगर ये होगा तो ये, अगर ये होगा तो ये, वो मैंने आपको बता दिया है। इफ़ एल्स इफ जितने भी एल्स इफ यूज़ करने हैं आपने एंड पे आके एल्स यूज़ करनी है। अब ये चीज़ें उसने सेव करनी है किसके अंदर, DIV डिवीजन के अंदर। डिवीजन हमने ऊपर दिया था ना इसको, तो डिवीजन के अंदर अब सेव है कि थर्ड है या सेकंड है या कौन सी डिवीजन आ रही है, जो भी हमने उसे शो करवाया। अब हम डिवीजन को प्रिंट करवाते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट डिवीजन, प्रिंट करवाया। अब हम F9 लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वो मार्क्स मांगेगा। हम 33, 42, 18, 78 ये मार्क्स दिए। उसने क्या कहा, टोटल मार्क्स है 234, टोटल एवरेज क्या बनी है 46
बनी है। अब उसने सेकंड डिवीजन साथ ही लिख दिया। इसमें भी हमने एंड एल यूज़ नहीं किया। अगर एंड एल यूज़ करती तो ये नीचे वाली लाइन में हमें बताता कि सेकंड डिवीजन बनी है। अब आपको पता है ना 46 बनी है, तो हमने क्या कहा था उसे, अगर 45 से अबव है 60 पीछे है तो सेकंड डिवीजन लिखेगा। ये जो 46 है वो सेकंड कैटेगरी में आ रही थी और उसमें हमने सेकंड डिवीजन लिखा हुआ था। अगर हम सेकंड डिवीजन के बजाय यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, वो हमारी मर्जी, उसने वही चीज़ शो करवानी है, एज इट इज़ शो करवाएगा, क्योंकि ये हम डबल कोमास के अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे हम उर्दू में टाइप कर देते हैं कि आपके इतने % नंबर हैं। अगर हम 45 यहाँ पे लिखते हैं ना, आपके 60% से कम नंबर है, तो वहाँ पे वो यही शो करवाएगा कि आपके 60%, जो हमने लिख देना है वो एज इट इज़ उसने शो करवा देना है। ऊपर हमने कंडीशन दे दी है, नीचे हमने जो लिख दिया है वो आगे जाके वही चीज़ शो करवा देगा। आगे हम आते हैं और असाइनमेंट में क्या क्या कहा गया था। डिवीजन असाइनमेंट हमारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसने जो जो चीज़ें मांगी थी वो हमने उसको एज इट इज़ दे दी हैं। अब एक चीज़ और है कि जो उसने आउटपुट स्क्रीन मांगी है वो तो उसने मांगी है जिसमें जस्ट अली वीडियो आईडी और ये शो हो रहा है कि 201 40% थर्ड डिवीजन। लेकिन हमारे पास क्या शो होता है, हमारे पास तो ये पूरा सारा सेटअप ही यानी कि सामने आ रहा है। उसके अंदर जो हमने उससे आउटपुट ली दी है वो भी शो हो रही है। ये देखें, ये देखें हमारे पास टोटल मार्क्स भी, टोटल एवरेज, हमारे पास अभी वीडियो आईडी नेम ये भी शो नहीं हो रहा है। और ये ऊपर वाली जो 5 लाइनें हैं ये भी हमने शो नहीं करवानी। जो हमारी आउटपुट है उसके अंदर ये चीज़ भी नहीं आ रही। तो इसके लिए भी एक वर्ड यूज़ होता है क्लियर स्क्रीन का। ये सिस्टम क्लियर स्क्रीन, इसको हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ हम लिखेंगे उससे नीचे वाला वो रेज़ कर दे, उससे ऊपर वाला वो रेज़ कर देगा। हमने अब कहाँ तक अरेज करना है, हम उससे यहाँ तक अरेज करवाते हैं। सिस्टम क्लियर स्क्रीन, अब वो क्या करेगा, ऊपर वाला जो भी है वो सारा अरेज कर देगा प्रोग्राम में, और नेक्स्ट हमारे पास अगली स्क्रीन के ऊपर ये नीचे वाला सब कुछ शो करवाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे जो प्रिंट करवा रहे हैं उससे यहाँ पे हम अब अपना नेम, अपनी वीडियो आईडी जो जो उसने कहा है कि वो प्रिंट करवाएंगे। सी आउट एज इट इज़ अपना नेम लिख देंगे, लेकिन नेम हम ऊपर दे के हैं उसको। हमने नेम किस में लिखा था, NAME में। NAME में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो एज इट इज़ ऐसे ही इसको जो भी हमने ऊपर नेम लिखा है कोई भी वो शो प्रिंट कर देगा। अगर मेरी आप ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो आप ऊपर जो भी नेम लिखेंगे वो इसके अंदर आएगा और यही प्रिंट होगा। मतलब ऊपर सिर्फ आपने हेडिंग करनी है, उसके बाद नीचे एज इट इज़ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम सी आउट करवाते हैं। हमने ऊपर वीडियो आईडी दी थी उसको, वो हमने इसके अंदर सेव करवाई थी। जो भी वीडियो आईडी हम ऊपर लिख के आ रहे हैं वो सेव कर देगा। तीसरा हमने क्या करवाना था, अच्छा एक दफ़ा हम इसको रन करके देखते हैं। F9 कंपाइल किया, नो एरर। F10 से हम रन करेंगे तो ये वही नंबर अगेन मांग रहा है। हम देखें उसने लास्ट स्क्रीन क्लियर कर दी और आगे बता दिया टोटल मार्क्स 314, टोटल एवरेज MS रहमान BC। अच्छा इसके अंदर 2-3 मिस्टेक्स हैं। अब ये कि पहली बात MS रहमान सबसे ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जो नेम है सबसे पहले, उसके बाद वीडियो आईडी, उसके बाद बाकी चीज़ें आनी। और दूसरा फिर हमने वो नहीं किया, क्या कहते हैं, एंड एल नहीं यूज़ की, मतलब नेक्स्ट लाइन वाला नहीं यूज़ किया। तो उसके लिए हम ये करेंगे, मैंने आपको बताया था ये लाइन वाइज वर्क करता है। तो हमने नेम लिखा है एंड पे आके, तो वो एंड पे यूज़ कर रहा है। हम इसके लिए ऐसा करेंगे, जो हम ऊपर सी आउट करवा के आए हैं ना उससे एवरेज, और ये देखिए ये हमने सी आउट यहाँ पे उससे टोटल मार्क्स यहाँ पे करवाया ना, इसको हम नीचे ले जाते हैं यहाँ से कट करके, तो वो इसको नीचे पेस्ट कर, तो नीचे आके ये देखिए अब हमने यहाँ लिखा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सी आउट नेम करेगा, सी आउट वीओ आईडी करेगा, टोटल मार्क्स करेगा, ऊपर एवरेज भी हम ऊपर देखे हैं उसको भी हम नीचे लेके आएंगे, तो एवरेज भी बाद में आएगी। वो जिस तरह हम उससे सी आउट करवाएंगे उसी तरह वो यहाँ पे आउटपुट में हमें प्रिंट करवाएगा। इसको भी हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे अपना एंड एल भी यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए वो। एंड एल हो गया, इसमें भी एंड एल, आपको समझ आ रही है ना। एंड एल हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है उसको। एंड एल इसमें भी है, इसमें भी एंड एल डाल लेते हैं।
आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम डबल हैंडल डाल देते हैं, बल्कि यहाँ पे डालते हैं इस लाइन में, तो ये डबल लाइन आगे ले जाएगा। अच्छा, टोटल एवरेज भी होगी, उस पर हमने डिवीजन लिखनी है, तो डिवीजन भी हम ऊपर दे चुके हैं, बल्कि वो भी ऊपर से कट पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सी आउट करके डिवीजन भी करवाई है कि नहीं करवाई, डिवीजन हमने करवाई नहीं है, तो वो यहाँ पे हम डिवीजन हम किस में सेव कर रहे हैं, DIV में, और उस पे हमने प्रोग्राम लगा दिया है फैल्स का, तो हम जस्ट नीचे DIV को प्रिंट करेंगे, उसके अंदर जो भी आया होगा वो कर देगा यहाँ पे प्रिंट। DIV लिखते हैं और अपना ये सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको हम अगेन नो एरर एंड F10 से रन करेंगे। वही मार्क्स मांग रहा है, मार्क्स देने के बाद इसको वो क्लियर स्क्रीन के ज़रिए या 16 अगेन कंपाइल, F6 80 90 32। अब इसने क्या किया, MS रहमान और VUID के साथ हमने क्या किया था, हमने डबल एंडल लगाया था, उसने 2 लाइनें नीचे कर दिया। टोटल मार्क्स 350, टोटल एवरेज 70, फर्स्ट डिवीजन। आपकी असाइनमेंट में क्या चीज़ है, हमारे पास तकरीबन वो चीज़ें आ चुकी हैं। उसने क्या नेम, VUID, मार्क्स और डिवीजन, ये पांचों हमारे पास आ गई हैं। अब एक चीज़ की कमी रह गई है कि वो MS रहमान लिख रहा है, लेकिन साथ वो इसको क्यों नहीं लिख रहा। हमने उसे स्टूडेंट नेम भी तो लिखवाना ना, स्टूडेंट नेम आ गई है, डॉट, उसके बाद अपना नेम, फिर ID, ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, डिवीजन। तो ये 5-6 चीज़ें हैं। अब हम इसको भी ऐड करते हैं। इसको हम कैसे ऐड करते हैं, उसी तरह जब हम जो चीज़ मैंने आपको बताई ना एज इट इज़ लिखने के लिए डबल कोमास, तो हम इनके पीछे डबल कोमास का डबल कोमास इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन, उसमें एडिटिंग करेंगे, उसी में जाके उसमें हम क्या करते हैं, ये नेम तो हमने पहले दिया हुआ है इसको, तो जस्ट इसमें क्या चीज़ की कमी है, हमने इसके अंदर ये देखिए सी आउट नेम कर रहा है ना, इसके अंदर ही हम ऐड कर देते हैं अपने वो वर्ड्स जो उसने कहे हुए हैं। अब उसने कहा था स्टूडेंट ID, हम एसटीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि डबल कोमास यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसी तरह वो वर्ड यूज़ करेंगे। स्टूडेंट ID मांगी है उसने, स्टूडेंट नेम मांगा है, पहले नेम लिखेंगे, और ये अब इसी तरह वो एसटीज़ इस चीज़ को शो करेगा, उसके बाद नेम जो भी है वो यहाँ पे लिख देगा। इसी तरह VUID से पहले भी हम लोग एसटीज़ वो चीज़ शो करवाते हैं जो हमें चाहिए, स्टूडेंट ID, इसको एसटीज़ प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट, बल्कि ये यहाँ पे लगाते हैं, और ये अच्छा, ये जो स्पेस है ना, ये हम स्पेस जो इसके अंदर दे रहे हैं डबल कोमास के अंदर, ये एसटीज़ वहाँ पे वैसे ही जाएगी, लेकिन ये जो स्पेस है ये मायने नहीं रखती। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए, हमने सही तरह से लिखना है, उसकी हमें अपनी भी तो समझ आनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसको स्पेस ख़त्म करते हैं। इन स्पेस का कोई मसला नहीं है, आप लिखें ना लिखें, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है कि हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा। इसको रेज़ करें, एक एंडली लगाना है, और दूसरा ये सी आउट में टोटल मार्क्स ने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स मांगा है, तो हम यहाँ पे ऑब्टेन्ड कर देते हैं। बस इस वर्ड को ऑब्टेन्ड से चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वही चीज़ आगे शो हो जाएगी। ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको एक एक आगे कर देते हैं ताकि सारा कुछ बराबर ही है, समझने में भी आसानी होगी और वैसे भी अच्छा भी लगता है देखने में। उसके बाद आ जाता है एवरेज मार्क्स। यहाँ पे हमने से टोटल एवरेज लिखी हुई है, उसने कहा कि एवरेज मार्क्स लिखा होना चाहिए, तो हम एवरेज कर देते हैं, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स हो गया। उसके आगे एवरेज शो कर देगा एवरेज आ गई। उसके बाद डिवीजन मेथड, अब यहाँ पे उसने सी आउट में क्या कहा है शो करवाने के लिए, यहाँ पे हम उससे शो करवाएंगे डिवीजन, DV
डिवीजन शो करवा दी। इसके आगे हमें एंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने इतना ही कहा है। अच्छा, ये जो मैंने नीचे प्रोग्राम लिखा था ये भी यही चीज़ें थी, हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे। ये देखें ऑल थिंग्स टोटल उसने इसके, अच्छा यहाँ पे उसने पता क्या किया है, टोटल का फार्मूला नीचे है। खैर हम इसको इसी को रन करते हैं F9। फिफ्टी फोर 65 78। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, MS रहमान BC 200 ऑब्टेन्स 303। एवरेज मार्क्स कितनी है 60। फर्स्ट डिवीजन कितनी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि करनी चाहिए थी। बाकी ये देखिए आउटपुट तो हमारे पास उस तरह आ गई है जिस तरह की उन्होंने मांगी थी। 60 भी आ गया। अच्छा 60 के बाद परसेंट नहीं लिखा उसने, प्रोग्राम के अंदर परसेंट भी आ रहा है, यानी कि जो साइन होता है परसेंट का वो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। फिर जो आउटपुट है उसके अंदर ये 303 है, उसके बाद लिखा हुआ है साथ के कितने में से 303 है, वो 500 में से है, वो भी नहीं है। तो उसको भी हम कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें टोटल के अंदर करना है ना वो टोटल के अंदर वो ऐड करना है। ये देखें इसमें ये ओवर 500 लिखा हुआ है और ये परसेंट, ये दोनों चीज़ें हमने मिस की हैं। अब इसके लिए जो भी चीज़ मिस कर रहे हैं, आपको पता है कि एस्टिस लिखने के लिए वो हमने क्या करना है, आपको पहले भी मैंने समझा दिया है। एस्टिस के लिए आप यहाँ पे 500 लिखना है, ले 500 हो गया। अब ये चीज़ वो इसी तरह शो कर देगा और साथ ये भी लगाना है, 500 हो गया। अब एवरेज के साथ हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं, एवरेज के साथ हमने ये शो करवाना है। अब वैसे तो हम माइनस प्लस वो जानते हैं, माइनस प्लस करने क्या करना है उसको, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस लिखने हैं तो वो माइनस लिखेगा प्लस। लेकिन जो चीज़ हम डबल कोमास के अंदर लिख रहे हैं ना, उसको वो नहीं देखेगा कि ये क्या चीज़ है, उसको जैसा आप लिख रहे हैं वो चुप करके प्रिंट कर देगा। उसके अंदर परसेंट प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसको अगर हम सेम करें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। लुक बेटर। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं F9 F10। अगेन वही नंबर देंगे इसको। तो अब हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गया MS रहमान BC 200। अगर आप इसको देखें तो एज इट इज़ वही चीज़ है जो हमसे मांगी गई थी। स्क्रीनशॉट, अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करना है और उसके साथ स्क्रीनशॉट ये वाला ऐड करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगी असाइनमेंट। अब भी अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, मैं भी एक दफ़ा देख लेता हूँ। अच्छा हमने यहाँ पे ये नहीं डाली, इसको क्लोज भी करना था, और ये प्रोग्राम में मिस्टेक पता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि नीचे ये है, ये देखें हमने यहाँ पे डाली है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो ऊपर डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पता भी तो चले ना कि हाँ डाली हुई है हमने। बाकी इसको कमेंट्स को डिलीट कर दें आप, ये कमेंट्स भी डिलीट, वो ऊपर जो भी कमेंट्स दिए हैं वो आपने साथ में लिखने। हाँ वैसे अगर आप अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, इनके टीचर को भी लगे कि आपने खुद किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यो वो टीचर को भी प्रेस करेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कमेंट आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं। मैं आपको इसकी एक फ़ाइल भी बना के दे दूँगा। कमेंट्स में अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो वहाँ पे आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक फ़ाइल बना के दे दूँगा जिसके अंदर एज़ इट इज़, मतलब विदाउट कमेंट्स, या फिर आपको एक सही बना के, ये जो इसके अंदर तो मैंने काफ़ी एडिटिंग वगैरह की है ना, इसको एक मुकम्मल तरीके के साथ बना के मैं आपको उसमें सेव करके दे दूँगा। वो आपको सोल्यूशन भी इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर किसी चीज़ की ना समझ आए फिर भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।